किया जाए तो जीवन में अनेकों दुख और सुख हैं, लेकिन कुछ दुख हम पैदा कर लेते हैं। मैसोचिस्ट एक लेखक हुआ है जो खुद को कोड़े मारता था और उसमें उसको सुख महसूस होता था। अगर हम अपने जीवन के इर्द गिर्द देखें तो हमें ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो खुद को कष्ट पहुंचाकर सुखी महसूस करना चाहते हैं या करते हैं। ये व्रत करने वाले लोग, कांटों पर लेटने वाले लोग, अग्नि पर चलने वाले लोग, गाल में इधर त्रिशूल को इधर उधर पार करने वाले लोग, ये सभी लोग ऐसे ही होते हैं जो खुद को कष्ट पहुंचाकर सुख महसूस करना चाहते हैं। ये सभी लोग प्रदर्शनकारी होते हैं। अगर कोई वाह वाह करने वाला ना मिले या कोई ताली बजाने वाला ना मिले तो ये लोग ऐसा करना छोड़ दें, लेकिन ये लोग तब तक करते रहेंगे जब तक तालियां बजती रहेंगी। इनको मैसोचिस्ट कहते हैं। लेखक के नाम पर ही इनका नाम पड़ा है। व्रत करने वाले लोग तो सारा दिन कल्पनाओं में कितनी बार ही खाते पीते हैं, कितनी बार भोजन करते हैं। अगर ये लोग बाज़ार में जाते हैं तो इनको खाने पीने वाली चीज़ों के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। एक दूसरा शख्स हुआ है मरकसुदे, वो दूसरों को दुखी देखकर सुखी होता था। नीति भी तो यही कहती है कि अपने से छोटे को देखो तभी तुम सुखी हो पाओगे। घर की नौकरानी अगर हीरों का हार डालकर घर में आ जाए तो हमें कुछ नहीं होता, लेकिन अगर जेठानी हमारी वो हीरो का हार डालकर घर पे आ जाए तो हम जल भुन जाते हैं। पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के छोटे मकान हमें सुखी कर पाते हैं और पड़ोसियों के बड़े मकान या उनकी अमीरी वो हमें दुखी कर पाती है। कोई जीतता है तो हम बधाई देने जाते हैं, तो क्या हम बधाई दे पाते हैं? क्योंकि बधाई देने में हम अंदर से दुख महसूस करते हैं। अगर देखा जाए तो हम अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होते जितना दूसरों के सुख से हम दुखी होते हैं। इन सभी को सैडिस्ट कहा गया है। एक अंधा और एक लंगड़ा, दोनों की अच्छी पट रही थी, दोनों की दोस्ती थी, जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन बिगड़ गई और उनका जीना दुर्भर हो गया। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना इनको वरदान देकर इनकी आँखें और टांगें जो हैं वो वापस किसी तरह इनको मिल जाए तो इनका जीवन फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जी वरदान मांगने पर अंधे ने लंगड़े को भी अंधा बनाने का वरदान मांग लिया और लंगड़े ने अंधे को भी लंगड़ा बनाने का वरदान मांग लिया। अगर भगवान हमसे पूछे, हमसे भी कोई वरदान में मांगे तो हम भी शायद ऐसा ही करें कि हमारे पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के मकान छोटे बना दो और उनको गरीब कर दो, तभी हम सुखी हो पाएंगे। और जितने भी हमारे दुश्मन हैं और उनका सफाया कर दो, तभी हम सुखी हो पाएंगे। थैंक यू।